नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे एटा से, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए जलेसर थाने पर हुई पीस कमेटी की बैठक। साथ ही आपको बताएंगे कब और कहां संपन्न हुआ सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ललितपुर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे प्रोजेक्ट नई किरण के तहत टूटने से बचा एक परिवार। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए जलेसर थाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई। पीस कमेटी की बैठक में एसडीएम और सीओ ने संभ्रांत लोगों से संवाद किया। आगामी त्योहारों में धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जलेसर एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने आगामी त्योहारों को मिलजुल कर मनाने की बात कही। आगामी त्योहार महाशिवरात्रि और होली को लेकर जलेसर थाने पर पीस कमेटी की बैठक की गई। जलेसर एसडीएम राम नयन एवं क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र सिंह राठौर ने जलेसर थाने पर ये बैठक की। जलेसर थाने पर पीस कमेटी की बैठक रखी गई, क्या निर्देश दिए गए, क्या दिशा निर्देश? होली, महाशिवरात्रि, इन त्योहारों पर सबको शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाए जाने, किसी को असुविधा न हो। होली के त्यौहार में कहीं अग्निकांड की घटनाएं न हो जाए, इन सब पर संयम बरत त्यौहार मनाने की सबसे अपील। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अंतरराज्यीय 5 भैंस चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 40,000 रुपए नकद, चोरी की हुई भैंस और एक मैक्स पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया गया है। इन 5 अपराधियों के साथ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी में वाल्मीकि समाज सेवा समिति झांसी उत्तर प्रदेश का 5वां सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन गंगाधर राव कला मंच पर संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप ने 18 वाल्मीकि कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें उपहार स्वरूप 90 लाख की पॉलिसी, नकदी और वस्त्र वितरित कर बड़े भाई का फर्ज अदा किया। आदर्श विवाह सम्मेलन में समाज के कुल 18 नव दंपति परिणय सूत्र में बंधे। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज भारत। खबर ललितपुर से है, जहां प्रोजेक्ट नई किरण के तहत एक परिवार टूटने से बचा। क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने बताया कि प्रोजेक्ट नई किरण के तहत 35 मामले अभी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 15 का निस्तारण हो चुका है। वहीं एक परिवार को सुलह कराकर पति और पत्नी ने वरमाला एक दूसरे को पहनाई और मिठाई खिलाई। हटा दीजिए सर। जो प्रोजेक्ट नई किरण चल रही है, आज कितनी सार्थकता मिल रही है उसको, कितने पेंडिंग है, कितने निस्तारण हो गए हैं और आज किनका समझौता हुआ है? देखिए, परिवार परामर्श केंद्र की तर्ज पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार प्रोजेक्ट नई किरण प्रति रविवार यहाँ पर बैठकें इनकी आहूत होती हैं परामर्श के लिए। और जो भी वैवाहिक जोड़े जिनके मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिनको न्यायालय के चक्कर या परिवार टूटने से बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, हमारे सभी साथी मिलकर के इस वर्ष का अभी आंकड़ा अगर हम लोग देखें तो 35 कुल मामले हमारे पास 35 फाइलें बन चुकी हैं, जिनमें से 15 जोड़ों का अब तक समझौता हो चुका है। ये बड़ी उपलब्धि है कि इतने ही दिनों में 15 जोड़ों का पुनः घर बसा है। और आज भी सौभाग्य की बात है कि एक जोड़ा फिर से एक दूसरे से एक दूजे का होकर के और यहाँ से फिर विदा हुआ है। और मैं शुभकामना देता हूं और सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, जो हमारी टीम है, जो पूरे के पूरे तन्मयता के साथ इसमें कार्य कर रही है। आगे भी इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे और जो भी मनमुटाव वैवाहिक जोड़ों में आती है या परिवारों में आती है, जो दिलों में आती है, उनको जोड़ने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है जी आवन जी। क्या किस मामले में आपकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी? थोड़ी बीच में ऐसी हो गई थी, मतलब घर के मामले में हो गई थी लड़ाई। आज समझौता हो गया? जी समझौता तो बहुत पहले हो गया था, अभी पिछली बार आए थे तो छुट्टी थी यहाँ पे, अभी आए, सब कुछ अच्छा चल रहा।
आप साथ जा रहे हैं? हाँ, साथ ही रह रहे हैं हम लोग। साथ रह रहे हैं जी। अब तो नहीं लड़ाई होगी? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी इसमें अब। अच्छा, अब जी क्या आपको पर्यटनीकरण में आए थे, जी जी। क्या लाभ मिला इससे आपको? नहीं, बहुत अच्छा रहा सर। यहाँ पे मतलब समझाया जाता है और अच्छा शिक्षा दी जाती है कि मतलब अच्छे से रहो। हाँ, कोई मतलब विवाद ना करो। तो आप इस कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या नाम? रंजना कहाँ की हैं? जिजियावा। के मम्मी पापा कहाँ के थे? मम्मी पापा कारगर की। करगन के थे। किस बात पे लड़ाई हो गई थी? तो थोड़ी ऐसे ही हो गई थी, मार दिया था इसलिए। तो आप मायके चली गई थी? हाँ अब साथ जा रही हैं? हाँ, तो पहले चले गए थे, मतलब ससुराल तो है ही। ससुराल है? हाँ। शिकायत कर दी थी आपने? हाँ शिकायत का समझौता हो गया? हाँ। तो अब लड़ाई होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अब नहीं होगी। नहीं। अच्छा, इस पर्यटनीकरण से क्या सीखने को मिला? अच्छा मिला कि मतलब अच्छे से रहो और लड़ाई झगड़े नहीं करो। लड़ाई झगड़े नहीं करो। हाँ। तो अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगी? नहीं। तो आपको इससे यहाँ आने से कोई लाभ मिला? हाँ, क्या सीख मिली? मतलब ऐसे लड़ाई में नहीं करो और अच्छे से रहो। अच्छे से रहो। अच्छे से समझा रहे थे कि कोई दबाव डाल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से समझा रहे थे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पताही प्रखंड के नारायणपुर गांव में कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलकर ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के उपरांत आज प्रमाण पत्र वितरण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत के मुखिया निधि कुमारी, पूर्व सेवानिवृत्त डीईओ डॉक्टर विमल ठाकुर, जन शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम ऑफिसर सुजीत कुमार, वार्ड सदस्य प्रभात कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। इसके लेके कुछ बताया जाए। आज का ये प्रमाण पत्र वितरण हुआ है, तो इस गांव में सिलाई का प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। उसी में प्रशिक्षित सभी बच्चियों को प्रमाण पत्र दिया। यह एक गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस कार्यक्रम में जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे याद है प्रभात कुमार और सुजीत कुमार जो कार्यक्रम पदाधिकारी और हमारे पंचायत के मुखिया, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम भविष्य में होता रहे और इससे बच्चियों को, महिलाओं को याद बढ़ेगी और महिलाओं का सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बारे में कुछ बताइए। इससे हमारे गाँव में जो हुआ है, इससे हमारी महिलाएँ जो है अपने आप और हम चाहते हैं कि सीखे और आगे बढ़े, अपना जो भी है सिलाई अपना करे या फिर बिजनेस भी कर सकती है। इससे आगे उन लोगों का फ़ायदा है। ये अच्छी है, अच्छा योजना है। इसके आगे जो भी है और सारे लोग अपने साथ मिल सकते हैं। गांव की महिला और बच्चियां जो काम नहीं कर पाती है शर्म के मारे, उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे जो लोग हैं बाहर नहीं जा सकती है, जैसे गांव की लड़कियाँ नहीं जा पाती है, उनको सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम घर पे ही गांव में ही अपने उस चीज़ को सीख रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ेंगे। वो कुछ कम से कम खुद का तो कर सकती है ना, तो इसके लिए अच्छा है, अच्छी चीज़ है। धन्यवाद। हर महिला सबको और आगे बढ़े, यही मेरी किसी पर निर्भर न रहे और उसे अपने परिवार को भरण पोषण। यह जो प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं? इसमें है कि 20 का बैच रहता है और 3 घंटे पर डे करना है। सब बैच का अलग अलग है। क्या प्रखंड में एक ही जगह? अभी पताही ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस गांव में ही पहला बैच चल रहा है। और जगह और जिला में और ब्लॉक में चल रहे हैं। इस ब्लॉक में पहला ऐसा 2 सेंटर। बच्चियां एवं महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जो इस योजना में आपका शामिल हो? बच्चियों को तो सबसे पहले प्रशिक्षण दिया गया। आज प्रमाण पत्र वितरण किया गया है
इसके बाद ये लोग उसके माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ सके। इसके अलावा बहुत सारा खुद से भी अपना काम कर सकते, छोटा छोटा रोजगार भी कर सकती है इसके माध्यम से। जो प्रमाण पत्र मिला है, क्या जॉब में भी बेनिफिट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर छोटे मोटे अगर रोजगार अगर किसी प्रकार से अगर जुड़ना चाहते हैं इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के तहसील खुर्जा क्षेत्र के गांव गुटनी में टीआर इंटर कॉलेज में स्कूल प्रबंधन समिति का आज चुनाव होना था, लेकिन कॉलेज परिसर में ही लोग विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने फर्जी सदस्य बनाकर और अधिकारियों से साठगांठ करके अपनी दबंगई के चलते समिति गठित करा ली है, जो पूरी तरह से गलत है। और पूर्व सदस्यों का आरोप है कि पुराने समय से 271 सदस्य की जो समिति चलती आ रही थी, उसको दबंग लोगों ने कैंसिल कराकर फर्जी तरीके से करीब 272 सदस्य बना दिए गए और नवीनीकरण के नाम पर स्कूल प्रबंधन समिति में अपनी दावेदारी कर समिति बना दी गई, जिसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर स्कूल परिसर में ही लोग स्कूल प्रबंधन के चुनाव का बहिष्कार करने बैठ गए। लोगों का ये भी आरोप है कि समिति में बने मैनेजर ने कॉलेज की जमीन को लाखों रुपए सालाना रेंट पर उठाकर सारे पैसे हड़प लेने का काम भी किया है। तो इनने ऐसी कोई मीटिंग ना बुलाई, ना कहीं पर रस्सी पहुंची, कोई मेंबर है बुलाया ना, खाली मैनेजर प्रेसिडेंट ने और कोषाध्यक्ष ने, तीनों ने, इनके ही तीनों और अपने अर्जी फर्जी सब मेंबर के साइन करके फर्जी मेंबर बना दी। और मेंबर यहाँ से बनाए, डॉक्टर साहब को यहाँ इंटर कॉलेज चल रहा है, जो हमारे जो मैनेजर महोदय है उनको इंटर कॉलेज बराबर यहाँ इंटर कॉलेज ठप्प करके अपने इंटर कॉलेज चलानी, चाहे यहाँ गरीब के बालक पढ़े, वहाँ की फीस 500 रुपया जाए, यहाँ की फीस 100 रुपया जाए, तो यहाँ गरीब कॉलेज के यहाँ को नाश करके अपने कॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं 2.5 के मैनेजर महोदय, वो तो चाहे को नाश जाए। जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो सदस्य कहाँ से संबंध रखते हैं? यहाँ के गोठनी के अपने इंटर कॉलेज है जहांगीरपुर में। ये जो नए सदस्य बनाए वो कहाँ से बनाए? नए सदस्य कोई मुजफ्फरनगर है, कोई बीकानेर, यहाँ को कोई ना, यहाँ के बना दिए, ये दो ग्राम में भड़का दे गए जो इनको हुक्का पाई भरते रहे, बाकी होल्ड ही नहीं पाए पूरा। हमारे बनाए 10, अपने बना लिए 250। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। धार जिले में 3 नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए परिणाम सामने आ गए हैं। 2 परिणाम कांग्रेस के पक्ष में और 1 परिणाम भाजपा के पक्ष में आया है। धार जिले धर्मपुरी के नगर परिषद में जहां अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने बाजी मारी, यहां से अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की डॉक्टर निकी जियाउल हक की जीत हुई है। वहीं राजगढ़ में सवेरा महेश जायसवाल अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। अगर हम धार जिला मुख्यालय के धार नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की नेहा बोडाना को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया गया है। आज जिला धार मुख्यालय पर भाजपा की ओर से विजय जश्न मनाया गया। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गांव नगर पालिका परिषद के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई, साथ ही ऐसी उम्मीद है कि ये नगर का चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे और इसमें जिला प्रशासन की ओर से कोई भी मदद होगी तो वो पूरी जरूर की जाएगी। परिषद में जो अभी चुनाव हुए थे पार्षद गणों के, उसके पश्चात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अपील समिति के पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया आज पूर्ण की गई है और अध्यक्ष के पद के लिए, उपाध्यक्ष के पद के लिए और अपील समिति के 2 रिक्त पदों के लिए पूरी प्रक्रिया जो है निर्विघ्न पूर्ण की गई है और जो विजयी हमारे इसमें उम्मीदवार हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि वो लोग नगर निगम के अपने जो उनको दायित्व रहेंगे उनको वो बखूबी निभाएंगे और शहर के चहुमुखी विकास के लिए वो निरंतर कार्य करेंगे। कलेक्टर होने के नाते उनको शहर के विकास के लिए जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए होगा उसके लिए जिला प्रशासन सदैव जो है उपलब्ध है। सबका साथ सबका विकास और प्रदेश के संगठन का बहुत बहुत आभार है और सभी पार्षदों का बहुत बहुत आभार, सभी मतदाता दलों का बहुत बहुत आभार। कुछ विशेष, कुछ प्राथमिकता आपके शहर को लेकर, विकास को लेकर? धार को नंबर 1 शहर बनाना। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
खबर हमीरपुर से है, जहां आज कुछेछा के पास हादसे में ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर जान गंवा चुके राहुल सिंह अपने मां बाप की इकलौती संतान थे। पूर्व सभासद महेश भदौरिया का भतीजा है राहुल। सड़क हादसे में जान गंवाने के साथ ही परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। इसी के साथ उसकी पत्नी और दुधमुही बच्ची के सिर से हमेशा के लिए सुहाग और पिता का साया उठ गया। मृतक खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करता था। आज अपने साथी प्रशांत कुमार पुत्र रंजीत श्रीवास्तव के साथ कार से हमीरपुर मुख्यालय प्रशांत का उपचार कराने जा रहा था, तभी कुछेछा के पास हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में राहुल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो एकदम आवाज आई तो हम तुरंत आए हैं दौड़ के, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ये गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें ड्राइवर को ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसके बाद 2 आदमी जो और थे, तो एक की हल्की चोट है और एक जो पीछे वाला था उसको भी बहुत ज़्यादा चोट है। दुर्घटना का क्या कारण है? अब दुर्घटना का कारण यही है कि ट्रक जो है काफ़ी स्पीड से था, नहीं कंट्रोल पे हो पाया। क्या नाम? मेरा नाम अशोक गुप्ता है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क से प्रारंभ हो रही वार्तालाप में उषा विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से हमारी समिति भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी यौन उत्पीड़न, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए इंसाफ दिलाने का काम कर रही है। अब ये समिति झांसी में आशा राजपूत के साथ मिलकर और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। इस क्रम में आशा राजपूत ने बुंदेलखंड की सभी लड़कियों और महिलाओं का आह्वान किया है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत होता है तो हम आपके साथ हैं, हमें बताएं, हम आपको इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, लेकिन अब लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। रेड ब्रिगेड लखनऊ, और हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो हमारी संगठन में ज़्यादातर लड़कियाँ, जब हमने ये शुरू किया, मैं भी एक सर्वाइवर हूँ। मेरे साथ भी 2006 में बलात्कार की कोशिश हुई और करीबन मैं 1.5 साल ट्रॉमा में रही। मेरे साथ बलात्कार हुआ नहीं, कोशिश हुई, लेकिन मुझे 1.5 साल लगा उससे निकलने में। और जिस लड़की के साथ ये घटना होती है, उस लड़की को निकलने में कितनी मुश्किल होती है। ये अच्छी बात है, 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी, लेकिन यौन उत्पीड़न के किस तरह के मामले आ रहे हैं आपसे और कितनी लड़कियों के मामले अभी आप निपटा रही हैं, किस तरह से निपटा रही हैं? तो ज़्यादातर जो केस आते हैं वो ईव टीजिंग के ज़्यादा आते हैं। जैसे लड़की सड़क पे जा रही है, उसके साथ घटना हो गई, कई बार घरों में भी होती है, कई बार मोहल्लों में होती है, और जो बड़ी एक घटना होती है कि लड़की के साथ बलात्कार होता है। तो इस तरह के सारे मामले आते हैं। तो एक महिला ने महिला के लिए नहीं लड़ी थी, वो सबके लिए लड़ी थी। और जब झलकारी जी के पति अपनी पत्नी को ले जाते हैं रानी जी से मिलाने के लिए, तो वो शायद ये नहीं सोचते होंगे कि मेरी पत्नी एक औरत है तो उसको अंदर रहना चाहिए। वो समाज के लिए, देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अरे मैम, थोड़ा आप सामने देख लीजिए। आप लोग उधर काहे देख रहे हैं? कि हम लोग जो लड़के पैरों की यात्रा ना हो, मन की यात्रा हो, और ये विचार बढ़े, जो निर्भीकता है वो बढ़े, हमारे अंदर जो डर है वो खत्म हो, और हम कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। मैं जी ये बताइए कि अभी तक आपके जो संगठन चल रहा है यौन उत्पीड़न का, तो उसमें कितने महिलाओं अभी तक जुड़ी हैं आपसे, ये लड़कियाँ जुड़ी हैं, जिनके साथ साथ किस तरह की मतलब घटनाएं घटी हैं या मतलब विवाद हुई, किस तरह से उत्पीड़न हुआ उनका? ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर रायबरेली से है, जहां गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त लखनऊ क्रॉसिंग के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी के कुशल निर्देशन के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही, जिसके तहत लालगंज पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। लालगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह के कुशल निर्देशन में गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर का वांछित अपराधी नानहू लखनऊ क्रॉसिंग लालगंज पर लालगंज कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नानहू पुत्र पितई घाटमपुर मजरे हाजीपुर थाना गुरुबख्शगंज का निवासी है। प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह के साथ निरीक्षक पंकज त्यागी एवं कांस्टेबल परमाल सिंह, सचिन सिंह और वीरेंद्र कुमार इस मौके पर मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।